वेलकम टू डार्क नाइट लव टेरर। टुडेज टॉपिक, आज बहुत दिनों बाद थोड़ा सा मसला हो गया था तो इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। इंशाल्लाह अब डेली होगी। अच्छी देखते हैं करंट फीलिंग्स, योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, उनके करंट फीलिंग्स और थॉट क्या हैं करंटली राइट नाउ आपके लिए। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। 111 से ओके, लेट्स सी। लाइक करा करें, शेयर करा करें, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी से कनेक्ट करती है, आपसे कनेक्ट करती है तो आप इस रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। ओके, मुझे लग रहा है फ्लू हो गया गर्मी वाला, पता नहीं क्यों। ओके, राइट नाउ जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। सो थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहा है, उसकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, देयर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू राइट नाउ। their current feelings towards you right now. अवेलेबल नहीं है ये इमोशनली राइट नाउ। इसकी फीलिंग्स में एक इमोशनल डिटैचमेंट, डिस्कनेक्ट एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। इमोशनली इंसान वॉक अवे करा हुआ है, नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट, या एक सिचुएशन हो सकती है या आप लोग किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। किस वक्त ये इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है या कनेक्टेड नहीं है। डेफिनेटली डिफेंसिव एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। ये इंसान डिफेंसिव मूड में लग रहा है, जैसे कि सेल्फ प्रोटेक्शन, गार्डेड वाली एनर्जी है। अपने आप को गार्ड कर रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। देयर करंट फीलिंग्स कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। जो भी पुरानी रूटीन है, पुराना पैटर्न है, पुराना बिहेवियर, ये उससे थक चुका है। टायर्ड की एनर्जी है, टायर्ड अप, ठीक है। जैसे कि वो चीज़ इसको अच्छा फील नहीं करा रही इंटरनली, मेंटली, इमोशनली। तो एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू, जैसे कि क्लैरिटी ढूंढ रहा हो, किसी न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहा हो, किसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा हो। कुछ न्यू चाहिए इस इंसान को, ठीक है। मतलब कि मैं इस कनेक्शन में पॉज देख रही हूँ, एंडिंग नहीं देख रही हूँ। ये कनेक्शन पॉज पे गया है। इस इंसान को क्लैरिटी की ज़रूरत है, इस इंसान को ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, कि इंसान को एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। ये उस चीज़ को लेकर, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत कंफ्यूज रहा है या इस कनेक्शन को सही से प्रायोरिटाइज़ नहीं करता आया ये पर्सन, ठीक है। ये अपने ही आप में कंफ्यूज या नर्वस रहा है, ये अपने आप में समझ नहीं पाया कि किस तरीके से इस कनेक्शन को, इस इंसान को वैल्यू देनी है। ये कनेक्शन इस इंसान की लाइफ में कहाँ वैल्यू करता है। ये चीज़ बहुत इसने लेट रियलाइज़ करी है, ये चीज़ इसने बहुत लेट अंडरस्टैंड करी है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी एक न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग की तरफ है। काम, कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है। इसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग वाली हैं। काम, कैरियर, फाइनेंसिस को प्रायोरिटाइज़ करना, काम कैरियर को वैल्यू करना, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए इसका काम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए अपनी कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहा है ये पर्सन। देयर करंट फीलिंग्स होल्ड बैक करके रखा हुआ है इस इंसान ने आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू, ठीक है। आपको होल्डिंग बैक वाली एनर्जी, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। इस कनेक्शन को इसने जैसे कि बहुत स्ट्रांगली होल्ड करा हुआ है। ये जाने नहीं देना चाह रहा, ना जाने दिया है। राइट नाउ ये पर्सन थोड़ा सा फोकस है काम पे, कैरियर पे, हार्ड वर्क कर रहा है। कुछ बहुत ज़्यादा जैसे कि एक अकेलेपन में सोचना चाहता है इसको क्या चाहिए, ये इस कनेक्शन में क्या प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। ये वाली एनर्जी है। ये इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में कहाँ फिट कर सकता है, कहाँ सेट कर सकता है, क्या इस कनेक्शन में हो सकता है, ये इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हो सकता है राइट नाउ। नो फाइट, नो आर्ग्यूमेंट, बस डिटैच, काम, रिलैक्स। कुछ आप लोग के बीच एंडिंग में आई थिंक नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोग के बीच किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट या फाइट या कोई डिस्टर्बिंग एनर्जी या कोई और इशू क्रिएट नहीं हुआ है। बहुत साइलेंटली ये इंसान खामोश होकर बैठा है, आप नहीं समझ पा रहे
क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है, इसके दिल दिमाग में, इसकी सोल में चल क्या रहा है, ठीक है। ओके, मैनिफेस्टेशन चल रही है यहाँ पे। ये पर्सन साइलेंटली मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ों को, इसके पास सारे टूल्स हैं, ठीक है। द मैजिशियन है ये पर्सन राइट नाउ, एक मैजिशियन वाली एनर्जी में है और मैनिफेस्ट कर रहा है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी डेफिनेटली एक साइलेंट, एक इंट्यूटिव लेवल पे कनेक्ट होना चाह रहा है, समझना चाह रहा है इसको क्या चाहिए, इसको मैनिफेस्ट करना है तो क्या करना है। इस कनेक्शन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रहा है। डेफिनेटली हीलिंग प्रोसेस है यहाँ पर राइट नाउ, हील कर रहा है ये पर्सन। एक हीलिंग इसकी एनर्जी है, डिस्कनेक्ट, काम, साइलेंट, फोकस। मैं अकेला सोचना चाहता हूँ या मैं अकेले रहकर सोचना चाहती हूँ इस कनेक्शन के लिए। मेल है या फीमेल है, ये जो भी है, ये इस वक्त अकेले कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है या कर रही है, ये अकेले सोचना चाह रहा है। मैं ये नहीं देख रही कि ये किसी और को डेट कर रहा है या किसी और के साथ कनेक्टेड है या किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है या इसकी लाइफ में ये पार्टीज़ कर रहा है या ट्रिप्स कर रहा है या कोई और थर्ड पर्सन के साथ इंजॉय करने में लगा हुआ है, टाइम स्पेंड करने में लगा हुआ है। नो, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। और अपने आप से पूछना क्या चाहता हूँ, कैसा चाहिए, कैसा स्टार्ट लेना चाहता हूँ या कैसा स्टार्ट लेना चाहती हूँ मैं, मुझे क्या ज़रूरत है लाइफ में, ठीक है। कुछ ये वाला इसके माइंडसेट हो सकता है यहाँ पर। क्लियरली डिसाइड करना, ठीक है, खुद को मेंटली इमोशनली एक जगह पे लेकर आना, ये समझना चाह रहा है। ऐसा हो सकता है कि अब तक ये मेंटली इमोशनली एक जगह पे था नहीं, इसलिए भागता रहा है सिचुएशन से, हालात से, प्रॉब्लम से, इश्यूज से, इस कनेक्शन से, आपसे। अब ये समझना चाहता है कि इसको चाहिए क्या, क्योंकि उसको ऐसा लगता है नो सेकंड चांस, ठीक है। शायद अब जो आप लोग डिस्टेंस या डिटैचमेंट हुई या अब इस वक्त अगर आप लोग अलग हुए तो दोबारा मिलने के चांसेस कम है। तो एक मतलब कह सकते हैं ना, लास्ट शॉट खेलना, तो ये लास्ट शॉट है, ठीक है। ये पूरा एक लास्ट शॉट रहेगा, इस इंसान को समझना है इस वक्त, इसको ये लास्ट वाला शॉट किस टाइप का खेलना है। क्या इसको आउट करना है इस कनेक्शन को या इसने एक सिक्सर मारना है, ठीक है। डिसाइड करेगा ये पर्सन, बाउंड्री क्रॉस करनी है या आउट कर देना है। तो ये वाला सिनारियो हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इंटरनल सेल्फ कह रहा है ये लास्ट चांस है, और कहीं ना कहीं आपका सेल्फ भी जानता है ये लास्ट चांस है। आई डोंट नो आप लोगों ने कितने मल्टीपल टाइम इस कनेक्शन को टाइम दिया है या मौके दिए हैं इस रिश्ते को, कितनी बार आप लोग एक दूसरे की लाइफ से गए, एक दूसरे की लाइफ में आए, लेकिन ये सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ये जो वो टाइम है ये बहुत ज़्यादा एक सीरियस टाइम है, ये बहुत ज़्यादा एक सीरियस, एक कह सकते हैं एक मिस्टीरियस, सस्पेंस से भरा टाइम है, डिसीजन मेकिंग टाइम है, ठीक है। ओके, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की कुछ इस टाइप की हैं, खामोश, डिस्कनेक्ट, साइलेंस, इंट्यूशन से कनेक्टेड है, टूल्स इसके सारे हाथ में, हीलिंग को प्रोसेस कर रहा है, चीज़ों को होल्ड बैक करके बैठा है, अपने ग्रोथ, अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, बिजी है, ठीक है। किसी क्लैरिटी को लाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। लेट्स सी थॉट्स क्या चल रहे हैं आपको लेकर, थॉट प्रोसेस क्या कह रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, इस इंसान का थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या कह रहा है, इसके थॉट्स किस टाइप के हैं आपको लेकर। ओके, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के थॉट्स क्या हैं करंटली इस कनेक्शन में, इस इंसान के थॉट्स क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन है, ठीक है, 3 ऑफ सूट्स, बिखरा हुआ है, टूटे हुए हैं कुछ चीज़ें, यहाँ पर एक हर्ट फील कर रहा है, कुछ पुरानी चीज़ों का दर्द, कुछ पुरानी किसी चीज़ से हर्ट हुआ है, इसलिए इसने ये चीज़ डिसाइड करी है, ये रोज़ इस तरीके का पेन या हर्ट या तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ पर
इस इंसान को क्या चाहिए, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ पता है, ये हर्ट भी कहीं ना कहीं अपने ही सेल्फ की वजह से बर्दाश्त कर रहा है या कर रही है। कोई ना कोई चीज़, एक लैक ऑफ इंटरेस्ट या एक कंसिस्टेंसी इंसान लैक कर जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे इस इंसान को फील हो रहा है कि ये भी हर्ट है, ठीक है, ये भी हर्ट फील कर रहा है उन सब चीज़ों की वजह से। तो ये पर्सन थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन हो सकता है, इसलिए इसने लेट गो किया हो। हाँ, द लवर, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ही इसको समझ सकते हैं, आप इसको एक ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली एनर्जी, जो इसके अंदर का बीस्ट और इसके अंदर का जो एक इम्बैलेंस इंसान है, उसको आप ही बैलेंस में लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप कुछ इसको कह देते हैं, इसके बिहेवियर पे, इसके साथ एक जिसका एक मिक्स सिग्नल्स देखने का तरीका या कंफ्यूज रहने का तरीका, तो उसको हर्ट फील होता है। इस वजह से एक डिफेंसिव हुआ है ये पर्सन। ये जानता है आप इसको प्यार भी दे सकते हैं, आप इसको सुकून भी दे सकते हैं, तकलीफ़ भी आप ही दे सकते हैं, इसीलिए एक डिफेंसिव 7 ऑफ पेंट्स वाली एनर्जी आई है। थोड़े से गार्ड्स अप इसने किए हैं राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि ये जानता है यहाँ पर इसको आप हर्ट करने की भी ताकत रखते हैं और इसको संभालने की भी ताकत रखते हैं। दोनों ही हुनर आपके पास हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से ये चीज़ ये समझ चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा इसने गार्ड्स अप करे हैं, अपने आप को पीछे करा है, ठीक है। इसके थॉट्स में क्या चल रहा है, और ये चीज़ ये रियलाइज़ कर चुका है कि आप एक पावरफुल पर्सन है इस इंसान की लाइफ के, ठीक है। चैरियट, तो ये चाहता है ये सही तरीके से चले, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको ये चीज़ नज़र आती है कि अगर यहाँ पर ये हर्ट एक्सपीरियंस किया जा रहा है तो इसमें मेरी भी गलती है। कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से इसको फील होता है कि आप वहाँ हर्ट होते हैं, तो आपसे यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा आपसे सुनने को मिलता है जो इसको तकलीफ़ देता है, ठीक है, जिसको पेनफुल कर देता है, जिसको तकलीफ़ में डाल देता है। द चैरियट, यहाँ पे चैरियट दिखाता है, यहाँ पर ये इंसान किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा डिसाइड करना चाह रहा है। इस कनेक्शन में मैंने आपको पहले बताया, इमोशंस कैरी कर रहा है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशंस होल्ड करके बैठा हुआ है आपके लिए अपने पास, ठीक है। इसके अंदर, इसके थॉट्स में, इसके माइंडसेट में आपको लेकर इमोशंस हैं, ठीक है। यहाँ पर इमोशनल कनेक्शन यहाँ पर ये आप दोनों कैरी कर रहे हैं, ठीक है। आपको लेकर बहुत सारा प्यार, इमोशंस, पेन, तकलीफ़, दर्द, हर चीज़ इसके अंदर है, लेकिन होल्ड बैक, चीज़ें होल्ड बैक हुई हुई हैं, इमोशंस रिलेटेड चीज़ें होल्ड बैक हुई हुई हैं। स्लो है, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहा है लेकिन स्लो है, आगे रास्ता देखना चाहता है, सेफ है कि नहीं, स्लो है, स्लोली अप्रोच कर रहा है, ठीक है, बहुत एक स्लो अप्रोच है। 4 ऑफ पेंट्स, यहाँ पे ये इंसान इंट्यूटिवली सोचता है यहाँ पे स्टेबिलिटी आ सकती है, मैरिज कमिटमेंट हो सकती है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के साथ कमिटेड हो सकते हैं, आप लोग एक सोल काउंटर पार्ट टाइप एनर्जी है, मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। अगर आप दोनों यहाँ पर एक टीम वर्क बनकर काम करें तो स्लोली ये चीज़ समझ में आ रही है। हेरफिन डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट को लेकर इस इंसान की अप्रोच स्टेबिलिटी को लेकर ज़्यादा है, ठीक है। इसके थॉट्स में स्टेबिलिटी है, फर्दर फ्यूचर कमिटमेंट एनर्जी वाली है, ठीक है। यहाँ पर ये कमिटमेंट सोच रहा है, स्टेबिलिटी सोच रहा है, ग्राउंडेड एनर्जी सोच रहा है। और क्या चल रहा है इसकी सोच में, गोस्टिंग एनर्जी है, अवेलेबल नहीं है ये राइट नाउ। बात करने की भी कोशिश कर रहे होंगे तो ये आपको अपने रियल थॉट्स या रियल माइंडसेट या हर्ट या पेन या तकलीफ़, क्या फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या समझ में आ रहा है, सडनली जैसे कि एक वॉक अवे कर जाना सिचुएशन से, हर चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना, ठीक है, अपने सेल्फ पे ट्रस्ट करना और निकलना इस सिचुएशन से, ये वाली एनर्जी हो सकती है। इसको ये चीज़ फील हो रही हो सकती है। द वर्ल्ड, ठीक है, आप लोग के बीच किसी तरीके का चैप्टर क्लोज हो चुका है, एक फेस कंप्लीट हो चुका है। इस इंसान को इस डिफेंसिव एनर्जी या कंफ्यूज एनर्जी के साथ नहीं, क्लैरिटी के साथ आना पड़ेगा। ये चीज़ ये रियलाइज़ कर रहा है, अगर आपके साथ आगे बढ़ना है तो किसी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मिसकंसेप्शन, नेगेटिविटी और ब्लॉकेजेस के साथ आपके साथ नहीं बढ़ सकता। 10 ऑफ कॉइंस देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट, फैमिली के बारे में भी सोच रहा है। ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन को ये ब्लॉक भी कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से करता है, बहुत ज़्यादा। फैमिली, कल्चर, लाइफ, फैमिली कैसे समझेगी इस सिचुएशन को, फैमिली कैसे लेगी इस कनेक्शन को, ठीक है। एक्शन लेने का मरहला भी फैमिली की वजह से थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एज ग्रुप या डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आप लोग आ रहे हैं, तो मसला ये भी हो सकता है। इस इंसान को चीज़ फील हो रही हो सकती है, शायद यहाँ पर थोड़े से एक फैमिली को लेकर भी चीज़ें वो हुई हैं डिस्कनेक्ट। हाँ, इमोशनली वॉक अवे वाली एनर्जी है राइट नाउ।
इमोशनली डिस्कनेक्ट वाली एनर्जी, जबकि इमोशंस हैं, जैसे कि एक होता है ना थोड़ा सा सोच कर समझ कर एक डिस्टेंस मेंटेन किया है इस इंसान ने, ठीक है। स्ट्रेस आउट है, बर्डन सम है इसके लिए राइट नाउ, ये टाइम बहुत ज़्यादा बर्डन सम हुआ हुआ है, स्ट्रेस आउट हुआ हुआ है, किसी मेंटल केज और ब्लॉकेजेस से गुजर रहे हैं इसके थॉट्स। यहाँ पर याद कर रहा है, मिस कर रहा है इस इंसान को, आपसे कोई पास्ट लाइफ इंट्यूशन बेसिस पे कनेक्शन फील होता है, इसको ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं इसकी सोल से कनेक्टेड हैं। आपको छोड़ना इतना इजी नहीं है जितना ये सोचता है, आपके साथ कोई जस्टिस, कोई पुरानी ओल्ड सिचुएशन कनेक्टेड है इस इंसान के थॉट्स में, आप अभी भी हैं, मिस कर रहा है आप इसकी, आप एक्शन नहीं ले रहा लेकिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत एक इसका दिल दिमाग एक हैवी भारी हुआ है, ठीक है, साइलेंट है, मुझे साइलेंट एनर्जी नज़र आ रही है और एक वेटिंग एनर्जी नज़र आ रही है। 4 ऑफ कप्स, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट और नॉन इंटरेस्टेड सी एनर्जी है, हर्मिट एनर्जी में ये पर्सन राइट नाउ, ठीक है। एक डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द कनेक्शन, ये वाली एनर्जी हो सकती है इसके अंदर, डिस्कनेक्ट हुआ है राइट नाउ इस वक्त, ठीक है। और क्या हो रहा है इस रिश्ते में, what's going on in their life, नहीं what's next, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इस रिलेशनशिप में, देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू राइट नाउ। टीम वर्क, ये अगर नेक्स्ट एक्शन लेना चाहता है तो उसके माइंडसेट में ये है आप लोग टीम वर्क करें, ठीक है। इस कनेक्शन में टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी गलतियों का अपना गिल्ट कैरी कर रहा है ये पर्सन, ठीक है, और आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है। इस इंसान को ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ होने लगी है कि आपका इससे कोई कनेक्शन है, मैसेज, टेक्स्ट, कोई कॉल आपको रिसीव हो सकता है, किसी बहाने से आपको कांटेक्ट करे, ठीक है, या थर्ड पर्सन के थ्रू आपसे बात करे, किसी क्लोज़ फ्रेंड या म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करे, लेकिन कोई मैसेज, टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है। डेफिनेटली यहाँ पर कम्युनिकेशन आ रही है, यहाँ पर कम्युनिकेशन मुझे 8 डेज़ में नज़र आ रही है या 8 वीक्स में या अगस्त के मंथ में, ठीक है। यहाँ पर ये कम्युनिकेशन आपको दिख सकती है, मिल सकती है। यहाँ पे 8 इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन ये इंसान आपके साथ करना चाहता है और किसी बहाने से कर सकता है, कोई रीज़न ढूंढ रहा हो कि आपको ज़्यादा डाउट भी ना हो, क्योंकि स्ट्रेस आउट है, बर्डन सम है, आपके साथ एक बैलेंस टॉक करना चाहता है, बातें करना चाहता है, चाहे कितना ही कोशिश कर ले लेकिन ये आपको आपसे अपने आप को, अपने सेल्फ को नहीं निकाल पा रहा, ठीक है। इसके लिए आप इम्पॉर्टेंट हैं, इसको ये चीज़ इस अरसे में रियलाइज़ हो चुकी है। थोड़ा सा डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, ये मेल है या फीमेल है, डोमिनेट करना, चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना, इसकी सोच, इसकी नज़र आप तक ही है, ठीक है, आप तक ही पहुँचती है। स्ट्रेस आउट है, बर्डन सम है, इसको रिस्क टेकिंग करनी है, इसके लिए आपकी तरफ आना इसके लिए एक रिस्क टेकिंग बन चुका है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा एक पीस क्रिएट करना चाहता है आपके साथ, कोई मिस्टेक की है तो वो उस चीज़ की गलती की रियलाइजेशन है, ठीक है, तो जिसने किया है तो कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच, आप लोग कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, एक न्यू फेज़, न्यू सर्कल, पुराना चैप्टर क्लोज, पुरानी चीज़ें ख़त्म, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग, ठीक है। डेफिनेटली ये स्टेबल और ग्राउंडेड स्टार्ट होगा, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ जाएगा ये स्टार्ट, ठीक है। ये आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस कैरी करता है। फिर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसके अंदर आपके लिए प्यार है, इसके अंदर आपके लिए पास्ट कनेक्शन है, आप लोग का बॉन्ड, आप लोग की केमिस्ट्री, ठीक है। इस केमिस्ट्री, उस बॉन्ड के पीछे मेंटली, इमोशनली भागता रहता है, ठीक है। इसको पता है वो केमिस्ट्री, वो बॉन्ड, वो एक होमली वाइब हर जगह नहीं मिलेगी। इस इंसान की नज़र में आप इसके लिए एक एम्प्रेस हैं, एम्परर और एम्प्रेस, ठीक है। इस इंसान को क्वीन ऑफ कप्स, आप लोग एक सोल काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। इस इंसान के लिए आप वो इमोशनल कंफर्ट हैं जो ये ढूंढता आया है अब तक। ये चाहता है आप हील करें, ठीक है, आप पुरानी चीज़ों को हील करें। अगर इसने कोई पुरानी कोई गलती करी है तो आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलें, ठीक है, आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलें। मतलब कि आप इम्बैलेंस अगर इंटरनली फील करते हैं तो ये जानता है ये कनेक्शन आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपके पर्सन इस कनेक्शन में आने वाले टाइम में कोई विश फुलफिलमेंट आपकी पूरी हो सकती है, आपकी कोई विश, कोई एक
मतलब कि यहाँ पर कोई ऐसा एक्शन आपको देखने को मिल सकता है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आपकी लाइफ में और भी ऑप्शंस और चॉइसेस हो सकते हैं, लेकिन आप ये इंसान आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंसान आपके लिए वो बैलेंस लेकर आता है जो आप चाहते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा एक बैलेंस क्वीन की तरह देखता है। ये इंसान के लिए आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। इसको पता है आप इसका इंतज़ार और वेट कर रहे हैं, आप इसके साथ कुछ न्यू शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता कि कुछ श्योरिटी नहीं है, क्योंकि इस इंसान की तरफ से किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, कि सब कुछ शुरू भी होगा या नहीं, आप लोग के बीच सब कुछ ट्रांसपेरेंट और बैलेंस बनेगा भी या नहीं। आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, नर्वस हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोचों में हो सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक बैलेंसिंग एनर्जी, एक यिंग और yang। आप बहुत एक पावरफुल पर्सन है, कॉन्फिडेंट इंसान है। लियो एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। स्कॉर्पियो एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। कैंसिरियन एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। वर्गो एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सेजिटेरियस एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। टॉरस एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। यहाँ पर आपके इंसान के साइन हो सकते हैं 7, 9, 2, 8 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। 1 हो सकता है, 10 हो सकता है। 3 इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, इसको ऐसा लग रहा था कि आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड मी लीव मी। तुम मुझे छोड़ती, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। कुछ इसने ऐसा किया है, इसको लग रहा था कि आपकी बातों से आप दूर जाना चाहते हैं, आप दूर जाने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस बना दिए थे। आप ये चीज़ सोच रहे थे, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। बोल रहा बोल रही है मैं रिएक्ट नहीं करता या नहीं करती जब लोग तुम्हारे बारे में पूछते हैं, तुम्हें मेंशन करते हैं, जो लोग तुम्हें मेरी तरफ से जानते हैं, जो तुम्हारे बारे में बात करते हैं, मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, या मैं कुछ भी नहीं बोलता, या मैं कुछ भी नहीं बोलती। इस इंसान का आपसे गहरा ताल्लुक है, लेकिन ये वो करता है। इट्स टाइम टू फॉर मी टू हील नाउ। ये कह रहा है कि मैं हील हो चुका हूँ, ठीक है। मैं कम्प्लीटली हील हो चुका हूँ। किसी पुराने वूंड से हील हुआ है, इस कनेक्शन में नहीं था तो किसी कोई ओल्ड वूंडेड, कोई ओल्ड तकलीफ़, कोई ओल्ड कनेक्शन का दर्द तकलीफ़ संभाल रहा था ये। आई लव यू। इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है, इंसान आपको चाहता है, ठीक है। ये चीज़ ये समझ चुका है, इस इंसान के लिए आप इम्पॉर्टेंट है। अगर अब तक कंफ्यूज था, नर्वस था, डिसाइड नहीं कर पा रहा था आपको चाहता है कि नहीं चाहता है, तो ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा अब आपको ये चीज़ अब बहुत क्लियरली ये समझ चुका है, ठीक है। किसी पुराने ज़ख़म की वजह से या पुरानी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से ये इंसान कभी भी आपको ये सब कुछ कह नहीं पाया। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू। इसको पता है इसका फॉल्ट है, कोई ना कोई गलती इसकी रही है जिसकी वजह से इस तरीके से आप लोग के रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट आना या स्ट्रेस आना या डिस्कनेक्ट एनर्जी आना हुआ है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है जितने आप इसके करीब आए इतना कभी कोई करीब आ ही नहीं सका। जो आप के साथ इसका बॉन्ड है आप समझते हैं, जो जिस तरीके से आप कैरी करते हैं सिचुएशन को, उस तरीके से कोई नहीं समझ पाया, उस तरीके से कोई लेकर चल ही नहीं पाया, ठीक है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। ये इंसान हाइड कर लेता है आपको लेकर चीज़ों को, ये आपको पसंद करता है लेकिन ये छुपाता है, ठीक है, मटेरियल्स चीज़ों पे चीज़ें। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। ये आपके साथ दोबारा वैसा फील करना चाहता है जैसा इसने किया है, वो फीलिंग्स, वो चीज़, एहसास। आई लव यू अनकंडीशनली। ये आपको प्यार करता है, ये जानता है, लेकिन ये भी जानता है, ये भी बोलता है कि आप इसके लिए एक अनकंडीशनल लव है, ठीक है, अनकंडीशनल लव। ये कंडीशंस नहीं लगाता, इसको पता है ये आपको चाहेगा और ये आपको चाहता रहेगा, ठीक है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू। कुछ ना कुछ इसने ऐसा किया है जिसने आपको परेशान किया है, ठीक है। जो चीज़ें सोचता है कि इसको नहीं करनी चाहिए थी। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। कुछ इसने आपसे झूठ बोला है, ठीक है,
और बोल रहा है आई रिग्रेट थैंक यू। इसने किसी तरीके का झूठ आपको कहा है। लेट्स सी यहाँ पर आपको अभी क्या करना है, ठीक है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है इस रिलेशनशिप में? थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके लिए इस रिलेशनशिप में क्या एडवाइस है? यू आर गुड इनफ। यूनिवर्स कह रहे हैं यू आर गुड इनफ, ठीक है। वर्गो एनर्जी है, आपको कह रहे हैं कि आप अपने आप को बेहतर बनाएं, बेहतर से बेहतर बनाएं। आपको अपनी फाइनेंसिस पे काम करना है, फाइनेंसिस पे करें। आपको अपनी लुक्स पे काम करना है, लुक्स पे करें। कैरियर पे करना है या किसी भी तरीके की मतलब कि यू आर गुड इनफ। अपने आप को आप ऐसा फील कराएं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ने आपको इस तरीके का एहसास दे दिया है, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। कैप्रिकॉर्न वर्गो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपका जो हार्ड वर्क है वो पेइंग ऑफ होगा, मतलब कि आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। रिलैक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़ाया नहीं जाएगा आपका हार्ड वर्क, ठीक है। होल्ड योर विजन। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो होल्ड योर विजन, ओवर थिंक मत करें, रिलैक्स, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जो यूनिवर्स नहीं चाहते, ये सब कुछ वो हो रहा है जो यूनिवर्स चाहते हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। आपको इस वक्त सिचुएशंस के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, जो भी कनेक्शन में चल रहा है उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा और अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और अपने आप को वो वैल्यू और वो अहमियत देनी पड़ेगी, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से प्राइड नहीं आने देना, ना ईगो आने देना है, ठीक है। लियो की एनर्जी, हाँ, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वर्क करते रहें, अपने सेल्फ एनर्जी पे काम करते रहें, ठीक है। और डाउट यहाँ पर किसी तरीके का ना रखें। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। वो डिवाइन की जो डिवाइन अलाउ कर रहे हैं वो सब कुछ हो रहा है और कुछ और नहीं हो रहा। लियो मून हो सकते हैं यहाँ पर। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज़ बिगिन। भाई आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल इज़ बिगिन हो रही है, ठीक है। और ये बिगनिंग लिब्रा, ठीक है। लिब्रा हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है। आपकी बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको बैलेंस लेकर आना है। पाइसेस एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी ऐसी नहीं स्ट्रक है, बैकग्राउंड में काम चल रहा है। आ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस है। रिलैक्स, बहुत ज़्यादा पैनिक मत हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मत हो, आप कंप्लीट हैं। आ हीलिंग टाइम, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग। यहाँ पर इस वक्त हीलिंग का टाइम है, हील करें और पास्ट को होल्ड बैक मत करें, पास्ट को लेट गो करें, ठीक है। पास्ट को जितना लेट गो करेंगे उतनी आपकी लाइफ में ईजी, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। ये चाहे ये पर्सन, आप लोग का कनेक्शन स्लोली आगे बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा लेकिन ऐसा हो रहा है। ये इंसान आपको चाहता है, ठीक है। आई वॉन्ट यू। आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी, आपको ये मैसेज मिलेगा आई वॉन्ट यू, कि ये इंसान आपको चाहता है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।